इमेजिन करो, आप नल खोलो और उसमें से पानी नहीं, हवा निकले। आज हम इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करेंगे, जो है वाटर स्कैर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष रौतेला, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ज्योग्राफी का चैप्टर 3, वाटर रिसोर्सेज, मार्क्स के लिए ही नहीं, जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। आज हम देखेंगे कि कैसे हमने अपनी नदियों को नाला बना दिया है और किस तरह हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट थे, जो राजस्थान के रेगिस्तान में भी पानी बचा लेते थे। चलिए, सबसे पहले आंकड़े जो डराते हैं। नंबर 1, हमारे पास इंडिया में दुनिया की 17% आबादी है और साफ पीने का पानी है केवल 4%। यानी डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। दूसरा, स्वीडन के वैज्ञानिक फैल्कनबाख कहते हैं कि अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक पानी की उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर से कम है, तो वो वाटर स्केर्ड नेशन है और हम उस लाइन के पास पहुंचने वाले हैं। 2050 तक हमारी प्रति व्यक्ति वार्षिक पानी की उपलब्धता 1140 क्यूबिक मीटर ही रह जाएगी। तीसरा, ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन। हरियाणा और पंजाब, उन्होंने जमीन से इतना ज्यादा पानी निकाल लिया है कि ग्राउंड वाटर टेबल अब पाताल में पहुंच गई है। भाखड़ा नंगल बांध ने बिजली दी, हीराकुंड ने बाढ़ रोकी और इंदिरा गांधी कैनाल ने राजस्थान को हरा भरा किया। परंतु आज बांध ही विलेन बन गए हैं। सरदार सरोवर बांध की वजह से हजारों आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बांध की वजह से मछलियों का माइग्रेशन रुक गया है और जब बांध में गाद या सिल्ट भर जाती है तो उससे पानी छोड़ना पड़ता है, उसके गेट्स खोलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से निचले क्षेत्रों में अक्सर बाढ़ आ जाती है, जैसा कि 2018 में केरल में हुआ। तो बांध हीरो है या फिर विलेन, ये डिबेट एग्जाम में प्रायः पूछी जाती है, सो तैयार रहें। अब चलते हैं इतिहास में। हमारे पूर्वज इंजीनियर तो नहीं थे, पर वो जीनियस थे। सबसे पहले हिमालय, यहां पर लोग खेती के पानी के लिए गूल और कूल बनाते थे। ये अनलाइन कैनाल्स थी जो पानी को खेतों तक लाती थी। साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यहाँ के लोग चाल और खाल बनाते थे और ये ग्राउंड वाटर का उपयोग करना भी जानते थे। इसके लिए ये नौले बनाते थे, धारे बनाया करते थे। दूसरा, राजस्थान, यहां हर घर में टंका या अंडरग्राउंड टैंक हुआ करता था। बारिश का पहला पानी छत छत साफ करने के उपयोग में आता था और उसके बाद का पानी, जिसे पलर पानी कहते थे, पानी की प्योरेस्ट फॉर्म, ये इन टंकों में जमा होता था। तीसरा, मेघालय, यहां बांस की खपच्चियों के द्वारा ड्रिप इरिगेशन किया जाता था। ये 200 साल पुरानी टेक्निक है, जीरो वेस्टेज। तो सच में जीनियस थे ना हमारे पूर्वज। तो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तमिलनाडु मॉडल। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जहां पर हर घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया गया है। अगर नहीं किया तो जुर्माना। कई अन्य राज्य भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरा, जल जीवन मिशन। इसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि गांव के हर घर तक
नल से पानी पहुंचाया जाए, हर घर नल। तीसरा, रीयूज, एक बार उपयोग में लाए गए पानी को साफ करके इंडस्ट्रियल यूज में और अन्य कार्यों में उपयोग करना। इसके प्रयोग भी कई स्थानों पर चल रहे हैं। क्लास 10 के वॉरियर्स, मैपवर्क के बिना ज्योग्राफी अधूरी है, तो मैपवर्क के लिए इन डैम्स को रट लो। सबसे पहले सलाल, ये चेनाब रिवर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा, भाखड़ा नंगल डैम, ये सतलज में है, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर। तीसरा, टिहरी डैम, ये सबसे ऊंचा अर्थफिल डैम है, भागीरथी रिवर पर, उत्तराखंड में। चौथा, राणा प्रताप सागर, ये चंबल रिवर पर है, राजस्थान में। पांचवा, सरदार सरोवर, ये गुजरात में है, नर्मदा रिवर पर। छठा, हीराकुंड, ये महानदी रिवर पर है, उड़ीसा में। और सातवां, नागार्जुन सागर, ये कृष्णा रिवर पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो याद हो गया ना, इनको रट लो। तो क्लास 10 के वॉरियर्स, 2050 में पानी के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो एक बूंद बचाओ, 1 मिनट नल बंद रखो और 1 लीटर रीयूज करो। तो 2050 में हम पानी के लिए लड़ेंगे नहीं, साथ बैठकर चाय पिएंगे। कमेंट में लिखो, आई विल सेव वाटर। लाइक ठोको, शेयर करो। चैप्टर 3 कंप्लीट। अगला चैप्टर है रोटी का फुल बिजनेस मॉडल। तब तक कंजर्व करो, प्रॉपर बनाओ। जय हिंद। जल है तो कल है। नमस्कार।